गुंडागर्दी समाप्त करेंगे, महिला सुरक्षा उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे और नशा जो है उसको जड़ से उखाड़ेंगे। तो जो मुख्यमंत्री ने कहा है, निश्चित तौर पे सब जो मिलकर प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसको धरातल पे ले आए। बहुत आश्वस्त हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कर्णपुर के मतदाताओं पर, जिस तरह उत्साहित होकर उन्होंने मतदान दिया तो एक अच्छी जीत की संभावना है। श्री गंगानगर की श्री करणपुर सीट जो है विधानसभा सीट काफ़ी हॉट मानी गई है। यहाँ पर जो कांग्रेस से जो है रुपेंद्र कुन्नर है और भाजपा से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिन्हें मंत्री भी बना दिया गया, अभी इनको विभाग भी आवंटित कर दिए गए। इनकी जो किस्मत है अब ईवीएम के अंदर कैद हो गई है। 8 तारीख को परिणाम आएंगे। हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र पाल सिंह जी। सुरेंद्र पाल जी, आज इस तरह का मतदान हुआ है, जो प्रतिशत आया है, क्या इशारा कर रहा है? देखिए, ये लोगों के अंदर उत्साह था। लोगों ने, पार्टी संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कर्णपुर विधानसभा के मतदाताओं का सम्मान किया है और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मुझे मंत्री बनाया, तो लोग उत्साहित हैं और लोगों ने मुख्यमंत्री जी और पार्टी संगठन का धन्यवाद के रूप में बहुत बड़ा भारी मतदान किया है, उत्साह से मतदान किया है और निश्चित तौर पे 8 तारीख को बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। सुरेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन के अंदर यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा पहुंचे और सचिन पायलट ने जिस तरह से रोड शो किया था, काफ़ी भीड़ उमड़ी थी, उससे देख उनको बे उत्साहित हैं और अपने पिता की याद में वो श्रद्धांजलि के रूप में भी वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि युवा उनके साथ है और कांग्रेस को जीत आएगी। देखिए, श्रद्धांजलि की जहाँ तक बात है, सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहब के सामने अंतिम अरदास होती है। वो किसी भी व्यक्ति को जो संसार से जाता है उसका वो अंतिम श्रद्धांजलि होती है। उसके बाद हमारे समाज में कोई श्रद्धांजलि नहीं होती। लेकिन ये चुनाव को मद्देनज़र रख के जो है वो किया गया है और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी बजाय विकास पर जो गुरमीत सिंह जी कुन्नर कई बार वो मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, तो उन्होंने क्या इस इलाके के लिए किया उसके आधार पर वोट मांगे। लेकिन वो तो विकास के नाम पर तो जीरो है, इसलिए उन्होंने सिंपैथी बटोरने के लिए ये जरूर किया। लेकिन वास्तव में हमारे समाज में ऐसी श्रद्धांजलि का कोई ऐसा है ही नहीं रीति रिवाज। आम आदमी पार्टी के जो पृथ्वीपाल संधू हैं, उनका कहना है कि जो दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं और आम जनता के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं, विशेषकर किसानों के लिए जो वादे किए जाते हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वे भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें जीत नसीब होगी। अब देखिए, वो तो कह रहे हैं कि भी एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, लेकिन हम तो देखो जी 35 साल से बीजेपी में और कभी बीजेपी से टस से मस नहीं हुए। तो उन्होंने तो 1 महीने में 4 पार्टियां बदल ली। अब उनका क्या जवाब दें? जो आदमी पहले कहता था मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, मेरे खून में कांग्रेस है, फिर वो अचानक जो है वो बीकेयू में चला गया, तो वहाँ फिर वो जीकेएस में आ गया, तो जीकेएस ने निकाल दिया, फिर वो निर्दलीय हो गया, फिर उसके बाद वो बीजेपी में टिकट मांगने लगा और फिर बाद लास्ट में जाके आपकी टिकट ले आया। अब ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई धरातल ही नहीं है, उसके लिए हम क्या कहें? गहलोत सरकार कहती है कि भाजपा जिस तरह से अब राम मंदिर का मुद्दा है, अभी जो रामलला की प्रतिष्ठा होनी है उसके नाम पर लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक बात है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं और देश के कण कण में भगवान राम जो है वो बसा हुआ है और आम हमारे जो लोग हैं वो राम से जुड़े हुए हैं। अगर भगवान राम का भव्य मंदिर 500 साल बाद नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं तो कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए। अब क्योंकि वो तो नास्तिक हैं, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं, उनको तो वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति, एक विशेष वर्ग को वो तो खुश करने में लगे रहते हैं। इसलिए वो तो कुछ भी कहें, उससे जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन राम का मंदिर बनना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो हर पार्टी जो है अपनी उपलब्धि को अपने चुनाव में बढ़ाने की कोशिश तो करेगी। सुरेंद्र जी, आप नहीं मानते कि जिस तरह से राजनीति के अंदर धर्म की बातें अक्सर आती है, धर्म को अब राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से भाजपा के जो एमएलए ने जो बयान दिया था गुरुद्वारों के मस्जिदों को लेकर, तो क्या मानते हैं राजनीति का यूज़ नहीं किया जा रहा है? इसका जो धर्म का यूज़ है राजनीति में नहीं कर रहे हैं? हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ना, वो
ये कहते हैं कि धर्म के बगैर राजनीति होती ही नहीं, और जो आदमी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है वो कभी भी अच्छा राजनीतिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म हमें मानवता का, भाईचारे का, सेवा का संदेश देता है। और राजनीति में अगर किसी व्यक्ति में यह गुण हो तो निश्चित तौर पे वो बहुत राजनीति में आगे बढ़ता है। आपको नहरी विभाग और वक्फ बोर्ड दे दिया गया है, आपको जो ये डिपार्टमेंट दिए हैं, कार्य योजना क्या रहेगी इस क्षेत्र के लिए विशेषकर और पूरे राजस्थान के लिए? देखिए, IGNP बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। IGNP में अभी मैं देखूंगा फाइलें और मंत्रालय को समझूंगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी उसके अंदर काफ़ी बजट सेंक्शन हुआ है और वो निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता का निर्माण कार्य हो और वो जल्दी हो, और जो पानी के लॉसेज हैं वो कम हो, और इरिगेशन के लिए ज़्यादा पानी उपलब्ध हो, सबको समान रूप से पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। किसानों का जो पानी है संभवतः पंजाब से आ रहा है, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं कोई चुनौती रहेगी आपके सामने वहाँ से पूरा पानी दिलाने के लिए किसानों के लिए? देखिए, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भाखड़ा बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड बना है, BMP, तो उसके अंदर हमारे प्रतिनिधि, चीफ इंजीनियर और सब बैठते हैं। तो हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे, अपने हिस्से का पानी हम लेने के लिए हर समय संवेदनशील रह के और कार्य करेंगे, और पंजाब से हम जो रिलेशन अच्छे रखेंगे ताकि हमें पंजाब का सहयोग मिलता रहे। सुरेंद्र जी, पेट्रोल डीजल को लेकर अक्सर विवाद रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर पेट्रोल के जो भाव है, डीजल के भाव है, काफ़ी कम है। तो अब जो सरकार आपके केंद्र में भाजपा है, राजस्थान में भी अब भाजपा की सरकार है, तो क्या आप वेट कम करेंगे, लोगों को राहत प्रदान की जाएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 सभाओं में ऐसा संकेत दिया था कि हम डीजल पेट्रोल के रेट पर जो है इसकी समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर पे समीक्षा होने के बाद जो पंजाब और हरियाणा में डिफरेंस है उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए निर्णय होगा। भ्रष्टाचार को मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को घेरा आपने, और जो कानूनी व्यवस्था थी पूरी तरह से चरमरा गई। जिस तरह से राजस्थान के अंदर कई ऐसी घटनाएं भी हुई, जिस तरह से उदयपुर में हो, अलवर में हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की मामले हो, बलात्कार की घटनाएं हो। अब जो भाजपा सरकार आ गई है, क्या कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राजस्थान के अंदर भी योगी पैटर्न चलाया जाएगा, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके घर बुलडोजर चलाए जाएंगे? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर की सभा में बड़ा स्पष्ट बोल के गए कि हम गुंडागर्दी समाप्त करेंगे, महिला सुरक्षा उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे, और नशा जो है उसको जड़ से उखाड़ेंगे। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित तौर पे सब जो मिलकर प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसको धरातल पे ले आए। परिणाम को लेकर कितना आश्वस्त है सुरेंद्र जी? लास्ट सवाल। बहुत आश्वस्त हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कानपुर के मतदाताओं पर, जिस तरह उत्साहित होकर उन्होंने मतदान दिया तो एक अच्छी जीत की संभावना है। तो ये थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिनको उम्मीद है कि आने वाले जो 8 तारीख को परिणाम आएंगे इनके पक्ष में आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत है वो ज़्यादा गया है, वो भाजपा के जो पक्ष में मतदान किया है लोगों ने, और यहाँ से वे चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अगर वे चुनाव जीतते हैं और जिस तरह भाजपा की सरकार है, जो वादे आम जनता से किए गए हैं, लोगों से किए गए, वे उन्हें पूरा करने के प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ गुलाम, राजस्थान तक, करणपुर।